देखिएगा फार्मिंग की शुरुआत कैसे होती है। ये जो स्क्रीन के सामने आप फार्म देख रहे हैं ये विजय पोल्ट्री फार्म है नरसिंहपुर। और फार्मिंग की शुरुआत 9 साल पहले ये सामने जो आपके कमरा दिख रहा है नीचे 12 बाई 27 का था। इसमें पहली बार कॉकरेल पाल के इन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की। उसके बाद जो स्क्रीन के सामने जाली दिख रही है ये 1 इंच गैप वाली जाली है जो लोहे की सारे फार्मर लगाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी जंगली जानवर अंदर ना आए, न्योला, बिल्ली या कोई भी जो हमारी मुर्गियों को नुकसान पहुंचाए। अब लिए चलता हूं मैं आपको अंदर इन मुर्गियों को का क्या खिलाया जाता है। तो अंदर ग्रीन फॉडर और जो दाना दिया जाता है घर में तैयार करके देते हैं। और फार्मिंग की शुरुआत 9 साल पहले इसी जो फार्म आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं इसी फार्म से हुई। मगर जब फार्मिंग को धीरे धीरे फ़ायदे के तरफ ले जाते हैं, मुनाफा होने लगता है, उसके बाद फार्मिंग को और बड़ा रूप देने के लिए क्या किया। तो फार्मिंग में आप देखेंगे कि किसान ने क्या दिमाग लगाया। यहाँ पर इन मुर्गियों के अलावा भी अब फार्म बड़ा करना था, सेल बड़ा हो गया, देसी मुर्गी के अच्छे दाम मिलने लगे। नरसिंहपुर जैसे शहर में जो कि ज़िला है वहाँ पर देसी मुर्गी खाने के शौकीन लोग आने लगे। तो अब इन्होंने फिर एक फार्म और बनाया। तो ज़मीन ना ख़राब हो इसलिए इन्होंने क्या किया कि खेत में यह फार्म ज़मीन पर है, वहाँ काम वालों के लिए रहने के लिए कमरा है। तो अब फार्म और बनाना है तो ज़मीन ख़राब ना हो, इसलिए इन्होंने क्या किया, फार्म को ऊपर छत के ऊपर बनाया। तो आप देखिएगा कि छत के ऊपर फार्मिंग कैसे की जाती है और मुर्गी कौन सी पालना चाहिए। ये सीढ़ी से ऊपर जाते हैं और वही मुर्गी पालना चाहिए जिसका सेल है, जिसको हम बेच सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में पहले भी बताया है कि पालने में पैसा जाता है और बेचने में आता है, इसलिए बेचने का रास्ता पहले साफ़ कर लेना चाहिए। आने वाला रास्ता साफ़ होना चाहिए ना जी। अब ये देखिएगा स्क्रीन के सामने आपके छत के ऊपर फार्म बन गया, दरवाजे लग गए, टीन का पतरा ऊपर लगा है, वेंटिलेशन के जाली लगी हुई हैं खिड़कियों में। और ये फार्म अब अंदर दिखाता हूँ। जैसे ही फार्म बन के तैयार होता है तो साफ़ सफाई कंप्लीट होने के बाद, डिसइंफेक्टेड करने के बाद, चूने की पुताई भूसा बिछा के फार्मर ने कंप्लीट रखा है, क्योंकि अब चूज़ा डालना है। और जैसे ही चूज़ा आ जाता है तो इनको ब्रूडिंग करते हैं। उस समय फार्म की छपनी नहीं हुई थी। ब्रूडिंग करने के बाद जब बच्चे के ब्रूडिंग पूरी हो जाती है उसके बाद इन्होंने फिर उसी फार्म पर डाला जहां छपनी करा लिया था। नए कमरे 2 बनाए थे, दूसरे में शिफ्ट कर दिया। और अब आपकी स्क्रीन के सामने वही वीडियो कॉकरेल के बच्चे जिसकी सेल है, जिसको बेचना है, जिसको लोग मांगते हैं, वही मुर्गी पाले हैं। तो जो छोटे किसान होते हैं छोटे रूप में फार्मिंग स्टार्ट करते हैं और उसी फार्मिंग से कमाकर जब मुनाफा हो जाता है तो धीरे धीरे अपने फार्म को बड़ा करते हैं। और यही भी दिमाग लगाते हैं कि ज़मीन को फंसाएं ना। छत के ऊपर अगर फार्मिंग हो सकती है तो छत के ऊपर करें, ज़मीन बर्बाद क्यों करें। उसी ज़मीन पर ग्रीन फॉडर लगाकर, हरा चारा लगाकर नीचे वाले फार्म में अपनी जो देसी की मुर्गियां जो बेचने के लिए तैयार हैं उनको खिलाते हैं। तो इस तरीके से फार्मिंग की शुरुआत होती है और धीरे धीरे आदमी इस तरीके से बढ़ते जाता है और बड़ा फार्मर बनता है। बहुत सारे व्यापारी ऐसे होते हैं जो दूसरे व्यापार को करते हैं और वह सोचते हैं कि यार ये मेरे लिए छोटा काम है और अगर मैं इस काम को बड़े रूप में करूंगा, बड़े स्केल में कमर्शियल रूप में करूंगा तो इस पर टैक्स लगता है क्या। नहीं मेरे भाई, टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है। भारत में कृषि से होने वाली आमदनी पूरी तरीके से इनकम टैक्स मुक्त है। इनकम टैक्स की धारा 10(1) के तहत कृषि को यह छूट मिली है। यहाँ तक कि कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों जैसे पोल्ट्री फार्म और पशुपालन यह कृषि में माना जाता है। कृषि की आय में इसकी आय को जोड़ लिया जाता है, इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं है। इसलिए बड़े रूप में अगर फार्मिंग करना चाहते हैं तो बड़े रूप में करें, कितना ही पैसा कमाएं, अनलिमिटेड कमाएं, इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। खूब मेहनत करिए, खूब पैसा कमाइएगा। तो दोस्तों यहाँ तक यह समझ में आ गया कि धीरे धीरे फार्मिंग की शुरुआत बड़े रूप में कैसे करना है। और बड़े रूप में करना है तो कोई लिमिट नहीं है, कितना पैसा कमाना है, कितना टैक्स लगना है, कुछ नहीं लग रहा है, बिंदास करिएगा। उसके बाद अब काम को शुरुआत करना है तो बिना सोचे समझे बिल्कुल ना करें और बिना ट्रेनिंग लिए बिल्कुल ना करें। सुनिएगा ये ऑडियो। तो सर जी नमस्कार डोंगरे जी, कैसे हैं? बढ़िया है ना सर जी।
अब भी आपने फ्री रेंज में चरती हुई मुर्गियों का वीडियो डाला, बड़ा दिल को सुकून मिला। नहीं, आपके भी देखते रहता ना सर वीडियो। फ्री रेंज में बहुत से अभी क्या है, रानीखेत आ गया है और वो बर्ड फ्लू। थोड़ा सा संभल के चलिए, फ्री रेंज कम से कम समय में निकालें। हाँ सर, हाँ। अब पहले जैसा आप फार्मिंग करते थे और ट्रेनिंग लेने के बाद फार्मिंग में क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा अंतर है सर जी। अब ऐसा है, पहले जो करते थे ना सर जी, तो उसमें क्या होता था कि आदमी सोचता था कि क्या करूं क्या करूं। अब तो ट्रेनिंग के बाद सर इतनी जानकारी मिल गई है आपकी दुआ से कि अच्छा, नहीं पड़ता सर, दिक्कत नहीं होती। अब जैसे पोस्टमार्टम भी कुछ हद तक के सीख गए हैं। गजब गजब गजब। आप कौन से बैच में थे? मैं 2 में था ना सर। अच्छा, 2 में। चल, चीज बस बहुत अच्छी लगी मुझे फ्री रेंज में आपकी मुर्गियां देख के। हाँ सर, हाँ सर। देख के माल को लग रहा है कि यार ट्रेनिंग लिया हुआ बंदा फार्मिंग कर रहा है। हाँ सर, उतनी तकलीफ नहीं आई सर। थोड़ी सी तकलीफ आई है कि जैसे अपन घर के अंदर डीप लीटर सिस्टम में पालते ना सर, तो पैरों में थोड़ा सा कमजोरी आ जाती है, चलने में थोड़ा तकलीफ होती है इनको। नहीं, एक्चुअल में होता क्या है, ठंड के दिन में मुर्गी जो है ना फ्री रेंज में रहती हैं। हाँ हाँ। तो दौड़ती चलती फिरती हैं और ठंड में टेम्परेचर बराबर नहीं मिलता, तो एक जगह अगर वो रात भर बैठी रही, हाँ सर, हाँ, तो 10-20 मिनट तक वो चलेगी तो लंगड़ा के चलेगी, उसके बाद उसका ब्लड सर्कुलेशन सही चलता है। कई बार तो लंगड़ीच हो जाती है कई। हाँ सर, वही तकलीफ आई है, तो मैं अभी वो इमराल और वो आस्टोवेट थोड़ा सा पिला रहा था उनको। हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दीजिए, एनाबोलाइट मिक्स। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें मेरे हिसाब से तो आ जाएंगी। और क्या है, थोड़ा सा स्पेस भी बढ़ा दिया सर। हाँ हाँ, तो स्पेस थोड़ा कम था, तो इसकी वजह से तकलीफ हो रही थी। चलो चलो, ठीक है। हाँ, धन्यवाद। ओके सर। तो ये होता है फ़र्क, किसी भी काम को करने से पहले प्रॉपर प्लान करके। और इतना पैसा अगर आप फंसाने वाले हैं फार्म पर, जबकि फार्म का डेड इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ से वापस कुछ नहीं आएगा। 25-25, 30-30 लाख रुपए फार्म पर लगाते हैं, तो आप अपने नज़दीक में, पूरे भारत में हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र होता है, वहाँ डॉक्टर होते हैं। साल में 1 बार या 2 बार वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं आसपास के किसानों को, ज़िले के किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। तो 2-3 दिन वहाँ रुक कर ट्रेनिंग लीजिएगा। बिना ट्रेनिंग के फार्मिंग करने में कौन कौन सी तकलीफ आती हैं यह नहीं पता है, तो ऊपर आई बटन पे वीडियो है, ये वीडियो देख लीजिएगा। और अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग से संबंधित कोई सवाल है तो स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर है, इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लें। मैं इसी तरीके के वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ। अक्सर बीमार मुर्गियों के इलाज के वीडियो बनाता हूँ। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक को लेकर बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।